बाहर की जगत की खबरों के लिए बीबीसी होता है, बीबीसी टीवी पे देखते हैं। आज भी हम बीबीसी से ही लेंगे। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये अंदर की जगत की खबरें हैं, इंटरनल वर्ल्ड। बाहर की जगत की खबरों के लिए बीबीसी और अंदर की जगत की खबरों के लिए भी बीबीसी। तो जाएंगे अंदर हम और अपने बारे में जानेंगे। अनादिकाल से हमारी अनादि इच्छाओं की पूर्ति में हम अनंत प्रयास कर चुके हैं, परंतु अनंत आनंद उतना ही दूर था शुरू में भी और अभी भी उतना ही दूर है। मतलब अनंत मात्रा की दूरी है हम में और आनंद में, अपनी अनंत इच्छाओं के कारण। तो एक तो इच्छाएं हैं, दूसरा प्रयास है, उसके साथ साथ समय का अपव्यय है। हम लोग अनादिकाल से आनंद की खोज में हैं, परंतु हैरानगी की बात क्या है, हम मटेरियल एंजॉयमेंट चाहते हैं आनंद की खोज में और चाहते मटेरियल एंजॉयमेंट है। ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ मटेरियल, दूसरी तरफ एंजॉयमेंट। ये शब्द ही आपस में ठीक नहीं है। मटेरियल एंजॉयमेंट तो हो ही नहीं सकती। हाँ, मटेरियल डिजायर जरूर हो सकते हैं। मिट्टी में सुख ढूंढने की इच्छा जरूर हो सकती है, इसको मटेरियल डिजायर कहा जाता है। अगर आप सोचो कि मटेरियल एंजॉयमेंट हो जाएगा, वो संभव नहीं है, असंभव। मटेरियल डिजायर का क्या मतलब है? मोटी मोटी बात कि हमारी अभिलाषा है कि एक ना एक दिन हम मिट्टी में सुख ढूंढ के रहेंगे। मिट्टी मतलब इस जगत के अंदर। और मटेरियल एंजॉयमेंट तो हो ही नहीं सकता है। हमको लग रहा था नहीं, मैं सुख चाहता हूं और मैं ये वाली मेरे मटेरियल डिजायर्स और मटेरियल एंजॉयमेंट करना चाहता हूं। आप तो करना चाहते हो पर वो हो नहीं सकती है। बहुत बहुत ही बड़ी हैरानगी की बात है, वो हो नहीं सकती जो आप चीज करना चाहते हो। तो इसलिए वेद पुराणों ने धीरे धीरे तरीका बताया है कि किस तरह हम अपनी इस बेवकूफी की अनंत जर्नी का अंत करें। सत्संग कर रहे हैं ना हम लोग। सत्संग से क्या होता है? सत्संग से बुरा व्यक्ति मर जाता है और एक नए व्यक्तित्व का जन्म होता है। तो हम सत्संग इसीलिए कर रहे हैं, अपने नए जन्म के लिए, नए व्यक्तित्व के जन्म के लिए। हम नहीं मरते, हमारी बेवकूफियां मर जाती हैं। इसी को सत्संग कहा जाता है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा कोई कभी कोई टोके ना। सब लोग चाहते हैं ना, हम लोग यही, हमें कभी मना ना करे कभी भी हम जो भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं हम अपने मन माने ढंग से कार्य करें। सब चाहते हैं ना मन माने ढंग से। तो अगर हम मन माने ढंग से कार्य करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? हद से हद, हद से हद क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए शब्द ही बड़ा स्पष्ट है। मैं मनोरंजन करना चाहता हूं, मतलब मैं अपने मन का रंजन करना चाहता हूं, अपने मन की पुष्टि करना चाहते हो तो हम वैसे बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं। मैं अपना तुष्टि नहीं करना चाहता, मैं अपने मन की तुष्टि करना चाहता हूं। जैसे मैं खुद खाना नहीं खाना चाहता, मैं गाड़ी में पेट्रोल ही डलवाना चाहता हूं सिर्फ। तो अगर आप गाड़ी में ही पेट्रोल डलवाओगे तो आपका क्या होगा? आप तो मर जाओगे भूखे प्यासे। यही हमारा हाल है। मनोरंजन शब्द ही अपने यहां सिग्निफाई कर रहा है कि मन के संबंधित एक्टिविटी। मैं अपने मन से पृथक हूं, अलग हूं। ये हमने समझना है आज। बोले मैं मन माने ढंग से कार्य करना चाहता हूं, लंदन जाना चाहता हूं, अमेरिका लिवाइस की जीन्स पहनना चाहता हूं, नाइकी के जूते, कूड़ा खाना चाहता हूं, और अनंत इच्छाएं हमारी हैं। फैक्ट्री 2 की 4 खड़ी करना चाहता हूं। अच्छा, उससे होगा क्या? हाँ, क्यों करना चाहते हो? मेरा मन कह रहा है। तो अगर मन की बात मान लोगे तो मन ही तो खुश होगा। उसकी बात मान ली तो खुश कोई और थोड़ा ना होगा। ठीक बात है ना? मन खुश होगा। आप मानो क्या? नहीं,
तो फिर आप ये क्यों कर रहे हो पागलपन के कार्य? आपसे अलग वस्तु को आप तृप्त करने की कोशिश कर रहे हो अनंत काल से, तो आप कैसे तृप्त होगे? इसीलिए देखा जाता है संसार में सब कुछ है, सबके, कितने लोगों के पास पैसा, स्त्री, वैभव, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा, हीरा पन्ना, कपड़े, सब कुछ है, पर वो खालीपन खत्म नहीं हो रहा, वो वॉइड नहीं जा रहा। वॉइड क्यों नहीं जा रहा? वॉइड जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप यही कहते हैं ना, मैं हमेशा अपने मन माने ढंग से कार्य करता हूं, तो मन को तृप्त करने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूं। अब तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं, अच्छा मान भी लो हो गई तो क्या होगा? मन ही तृप्त होगा। मैं तो भूखे का भूखा रह गया एकदम। मेरी तो स्टोरी वही की वही है, भूखा प्यासा। 3 अध्याय का आखिरी श्लोक है, 2 श्लोक में बताया गया है, हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानो। अपने आप को मन से परे जानो। तुम मन नहीं हो, ये मन तुम्हारा है। मैं मन का नहीं हूं, मन मेरा है। आपने 7वां अध्याय पढ़ा होगा, भूमि रपो नल वायु खाम मन बुधरे विचा, कि जब ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु है, ये इंफीरियर एनर्जी है, और उससे ऊपर क्या है? सुपीरियर एनर्जी। कौन है वो? हम, आत्मा। तो मैं जो हूं इससे श्रेष्ठ हूं, ये मेरी दासी हैं, मन और बुद्धि। अभी क्या हुआ है? मैं मन का दास बना हुआ हूं। अभी होना क्या था कि वी शुड हैव बीन द मास्टर ऑफ आवर माइंड। अब क्या हुआ है? नाउ वी आर द विक्टिम ऑफ आवर ओन माइंड। कितनी हैरानगी की बात है। भागवत में हमारे को संबोधित किया गया है एक शब्द से, जिसको कहा जाता है इंद्रियेशः। तुम इंद्रियों के ईश हो, मतलब ईश्वर। जो जीवात्मा है वो इंद्रियों का ईश्वर है, मतलब इंद्रियों का, मन का मालिक है। हुआ क्या पड़ा है? हम मन के गुलाम बन के बैठ गए हैं। मन मेरा डैश है, दास है। पर क्या है? पर क्या मैं मन का दास हूं? पर कार्य तुम सारे ऐसे ही कर रहे हैं। मन के दास बन के हम कार्य कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम खुश हो जाएंगे। हमारा लेना देना ही नहीं आता पूरे पिक्चर के अंदर, एक सीन भी नहीं है। पूरी स्टोरी किसी और की चल रही है, अनंत काल से, अनंत काल से। कितनी बारी सृष्टि हुई, खत्म हो गई हमारी स्टोरी की, हम पिक्चर में ही नहीं आए अभी तक। तो खुश कहां से होंगे? खालीपन तो रहेगा। खालीपन क्या, खड्डापन रहेगा पूरा, क्योंकि आज तक कुछ किया ही नहीं है। तो तृप्ति कैसे होगी? सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी? खुशी कैसे मिलेगी? तो हम लोग अभी तक विषयों की पूर्ति में, सेंस ऑब्जेक्ट्स की पूर्ति में और उनको एकत्र करने में ही लगे हुए हैं, जबकि हमारा इनसे कोई भी लेना देना है ही नहीं। बद अवस्था में जो जीव है, he artificially imposes on himself mind and sense objects. बद अवस्था में मन और इंद्रिय विषयों को जबरदस्त जीव अपने ऊपर थोप लेता है। एक्चुअली सेंस ऑब्जेक्ट्स आर यूजलेस। कारण, क्योंकि ये सिर्फ भौतिक इंद्रियों से ही संबंधित हैं। हम चाहते हैं मेरी मनमानी इच्छा पूरी हो जाए। क्या क्या हमारी मनमानी इच्छाएं होती हैं? कि मैं सुंदर सुंदर गर्लफ्रेंड हो या पत्नी हो, मैं विदेश घूमूं और ज्यादा से ज्यादा खाना खाऊं, मैं ये कोर्स कर लूं, ये वाला गाना देख लूं, वो पिक्चर देख लूं, ये सब हमारी इच्छाएं रहती हैं। तो अगर ये पूरी हो भी जाएंगी तो ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। सेंस ऑब्जेक्ट्स किसको मिलेंगे? इंद्रियों को। माइंड उसको एंजॉय कर लेगा हद से हद। पर आप कहां गए पिक्चर में? आप तो स्टार्टिंग में भी नहीं आए, मिडल में भी नहीं हो और एंड में भी नहीं हो। तो खुशी किसको मिलेगी?
कभी भी नहीं मिलेगी हमें खुशी। तभी सब कुछ होने के बाद भी, हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं, भक्त लोगों में भी सब कुछ है, सुंदर है, पैसा है, सब कुछ है, पर दुखी के दुखी, ठन ठन गोपाल अंदर से, कंगले एकदम भिखारी। क्यों? पिक्चर में ही नहीं आए कभी भी। मन की पूर्ति में लगे हुए हैं। तो आपकी पूर्ति तो कभी होएगी नहीं जब तक मन के पीछे लगे रहोगे। मालिक दास को खुश करने की कोशिश कर रहा है, बस यही उसकी सारी स्टोरी है। लगा हुआ है, भाग रहे हैं। क्यों? क्या कर रहे हो? नहीं, मैं फैक्ट्री खड़ी कर रहा हूं। क्यों? पूछो मत, मेरे पापा ने कहा मेरे को। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो? मैं सीए करना चाहती हूं। अच्छा, क्यों? वो मेरे पापा ने कहा। उससे होगा क्या? वो मुझे नहीं पता, मुझे भागने दो। आज तक पता ही नहीं, भाग रहे हैं दिन रात। किसके लिए? अपने लिए। मैं कौन हूं? कोई लेना देना नहीं है। मैं मन से अलग हूं, मेरी आइडेंटिटी मन से अलग है। इस भजन में यही शिक्षा दी जा रही है। भजे हो रे मन श्री नंद नंदन। हे मन, हे दुष्ट मन, हे पापी मन, नंद नंदन का भजन कर। तू गलत जगह में जाता है बार बार, नंद नंदन का भजन कर, तब तू खुश होगा। मनः शिक्षा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ दिया है जिसमें मन को शिक्षा दी जा रही है कि हे मन, शिक्षा ले कि विदेश में जाके खुशी नहीं मिलेगी, या ज्यादा पैसे आने से खुशी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। नई मोटरसाइकिल देखते हैं, वो लेने की इच्छा है। 5 स्टार होटल देखते हैं, उसमें जाने की इच्छा है। नया नया हेयर स्टाइल रखने की इच्छा है, जिम जाने की इच्छा है। और पूछो क्या होगा उससे? वो मुझे नहीं पता, मुझे करने दो, रोको मत मुझे। मैं मन माने ढंग से कार्य करना चाहता हूं। पॉज, थोड़ा सा पॉज तो करें लाइफ में। हम सब लोग वास्तव में भक्ति में आते हैं, पर भक्ति में भी पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग सब नीम के कीड़े हैं। अनादिकाल से नीम खाने की आदत है, तो टेस्ट ही कड़वेपन का है। तो मीठा दिया भी जाता है तो भी मैं नहीं खाता। शुरू से हम इंद्रिय विषय भोग करते हुए आ रहे हैं, और जब भक्ति के बारे में सही रूप से बताया जाता है, नहीं मेरे को नहीं करना, मैं ऐसे नहीं करना चाहता। आदत पड़ गई है हमें दुखी रहने की। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरु जी, हम देखते हैं संसार में सभी लोग, यहां तक कि भक्तजन भी जानते हैं कि भौतिक संसार में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। रिश्तेदारों से कष्ट मिलता रहता है, दोस्तों से कष्ट मिलता रहता है, पति को पत्नी से कष्ट मिलता रहता है, पत्नी को पति से कष्ट मिलता रहता है, बच्चों से कष्ट मिलता रहता है, माँ बाप से, सास से। इतने कष्ट भोग रहे हैं दिन रात, मन से कष्ट, अपने शरीर के कष्ट, अंत ही नहीं है कष्टों का। इसके बाद भी फिर से भौतिक संसार में सुख ढूंढने के लिए क्यों जाते हैं? प्रश्न का उत्तर दीजिए मेरे। ये प्रश्न भागवत में किया गया है। तो गुरुजी कहते हैं तो मैं उत्तर दूंगा। अगले दिन सुबह वो जाते हैं जंगल के पास, तो मल के ऊपर एक कीड़े को पड़ा हुआ देखते हैं। तो कहते हैं सुनो, ये जो फूल है ना, इस फूल पे कीड़े को रख लेके आओ। उनसे मैं बात क्या कर रहा हूं, ये क्या कार्य दे रहे हैं, वो भी सुबह सुबह मेरे को, कि मल से कीड़े को उठाओ। इससे क्या होगा? वही भौतिक बुद्धि से कोई भी चीज को नापें, खासकर गुरु की आज्ञा को, तो अपराध होगा। तो वो क्या करते हैं, वो फूल से कीड़े को बाहर लेके आ जाते हैं। तो फिर छोड़ देते हैं फूल को नीचे। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, वो कीड़ा फूल से उतर के फिर से मल में चला गया। हमारा भी यही हाल है। पता नहीं कितने भक्तजन प्रयास करते रहते हैं, मल से बाहर आ जाओ, फिर बाहर लेके आ जाता है। फिर हमारी आदत क्या, जैसे ही भक्त इधर उधर हुए फिर से मल के ऊपर जाना शुरू हो गए। हम लोग आदि हो गए मल पे रहने के। मल के कीड़े, बदबू भी आ रही है, दुख भी है, बेटर चीज भी दिया जा रहा है, परंतु हम आदी हैं मन के गुलामी करने के। तब मेरा मन ऐसा कह रहा है तो उसको कहने दो। वो कुछ और कह रहा है, तुमसे कुछ और कहो,
ठेंगा दिखाओ उसको, नहीं दूंगा तेरे को। हाँ, तू बोलता रहे कुछ भी, यू आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, आई एम नॉट माई माइंड, मैं मन से अलग हूं, शट अप नाउ, तुम सुनो, अब मैं बोलूंगा। अब तो सिर्फ तुम बोल रहे थे और मैं आई वॉज ऑन द रिसीविंग एंड, नाउ यू आर गोइंग टू बी ऑन द रिसीविंग एंड। तो ये गीता में बताया जा रहा है, अपने आप को मन से पृथक जानो। इसको अंदर तक जानना बहुत आवश्यक है। कारण मन भौतिक है, आध्यात्मिक? मन भौतिक होता है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। तो मन जो है वो कहां जाता है? भौतिक चीज कहां जाएगी? भौतिक वस्तुओं में, अपनी बिरादरी के अंदर चला जाता है। मन की बिरादरी क्या है? भौतिक वस्तुएं। इसे भौतिक सुख ही चाहिए, तो इसको ट्रेन करना पड़ेगा। मन है शिक्षा, मन को शिक्षा देनी पड़ेगी। मन, अब तुम सुनो, अब तक मैं तुम्हारे से शिक्षा ले रहा था। हमारे सबसे बड़े दुश्मन से हम बहुत ही आदर व सम्मान पूर्वक नतमस्तक होके अनंत काल से शिक्षा ले रहे हैं। मन, तू बोलता रहे, मैं तेरी इच्छा पूरी करता रहूंगा, मैं तेरा दास हूं, दासोऽस्मि। जबकि हमारे को इंद्रियेशः कहा गया है, इंद्रियों के स्वामी, ईश भगवान, इंद्रियों के स्वामी। हम लोग क्या करते हैं? हम चाहते हैं हम भी अपने मन और इंद्रियों के अनुसार चलें और दूसरा भी मेरे और मन और इंद्रियों के अनुसार चले। कितने दुख की बात है। आपको भी अपने मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, आपको तो भगवान के अनुसार चलना चाहिए, भक्तों के शरणागत होकर चलना चाहिए। आप गलत पथ को अपनाए हो, मेरे को भी यही फोर्स करते हो, तो बहुत ही दुख की बात है। कंडीशन सोल, बद्ध जीव, ये शब्द हम कई बार पढ़ते हैं, पर इसका मतलब हमें तत्वतः नहीं पता। कंडीशन सोल का मतलब है कि वो व्यक्ति जो आनंद चाहता है पर अपनी कंडीशंस रख के, आनंद चाहता हूं, हैप्पीनेस चाहता हूं, पर मेरी कंडीशन यह है कि मेरी बात ये भी माने व्यक्ति, और मैं मैकडोनल्ड का बर्गर खाऊं, और मैं नया वाला शॉल पहनूं, और मैं जिम जाऊं, और मैं विदेश जाऊं, और मेरी 2 की 4 फैक्ट्री हो जाए, सारे नौकर मेरी बात माने। इसे कहते हैं मैं आनंद चाहता हूं। कृष्ण भी सामने आएंगे, आप भी ठीक है, आ जाओ तो ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो कम इन माई स्कीम ऑफ थिंग्स, बट मेरी ये कंडीशंस हैं और मैं आनंद चाहता हूं। इसे कहते हैं बद्ध जीव। कंडीशंस, मेरी कंडीशंस हैं आनंद के लिए। भगवान कह रहे हैं मेरी बात मान ले, नहीं 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 वो ठीक है, लेकिन किंतु पर। हम सब लोग कहने को बहुत बुद्धिमान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा उम्र बीत चुकी है। हाँ, पर एक अमेरिकी कहावत है, वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को, द किस प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल, KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड, कीप इट सिंपल। तुम कौन हो? आत्मा। तो तुम्हें स्पिरिचुअल चीज ही आनंद देगी, मन की चीज कोई भी आनंद नहीं देगी। कीप इट सिंपल। इसे ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत क्या है? कई बार हमें समझ नहीं आ रही व्यक्ति, इसमें समझ ना आने वाली बात कौन सी है बताइए? इतनी सरल बात है, हम आत्मा हैं तो हमारे को स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल चीज ही आनंद देगी। इसको ओवर कॉम्प्लिकेट, लेकिन मेरी इच्छा फैक्ट्रियां खड़ी, उससे होगा क्या? कर ली, चलो मान लो हो गई आपकी मन की, आपने 4 फैक्ट्री सोची थी, 70 हो गई खड़ी, उससे क्या होगा? आप खुश नहीं हो सकते, आपका कोई गेन नहीं है उसमें सिवाय समय के अपव्यय के। जिसे हमने बताया था, आनंद जो है ये आध्यात्मिक जगत का अक्षर है, शब्द है, भौतिक जगत में प्राप्त ही नहीं होगा। जब तक हम अंदर से सुंदर नहीं होंगे तो बाहर से सुंदर से काम बनेगा नहीं हमारा, क्योंकि हम कामांध हैं, काम में अंधे, लस्टी डिजायर्स में अंधे, इसलिए हमें ये सब चीजें समझ नहीं आती हैं। भागवत के अंदर पूरे यूनिवर्स की तुलना की गई है, कई यूनिवर्सेस हैं, उनकी तुलना की गई एटम्स के समान। पूरा यूनिवर्स किसके समान? एटम। पृथ्वी की बात नहीं करें, एक यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स होते हैं? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स। ये सारा यूनिवर्स जो है इसको एक एटम के समान कंपेयर किया गया है, एटम के समान। और इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं? इस एटम के अंदर हम अनंत आनंद चाहते हैं।
इस एटम के अंदर, और हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति, मेरे बच्चे मेरी बात मान जाएं इस एटम के अंदर रहते रहते, तो मैं खुश हो जाऊंगा। आप हो कहां पे वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं खुश हो जाऊंगा अगर मेरी पत्नी मेरी बात मान लेगी। अच्छा, और मैं ये चाहता हूं मेरी फैक्ट्री ना 2 की 4 हो जाए, 6, उससे मैं खुश हो जाऊंगा। आप कहां पे, आपकी फैक्ट्री कहां है इसमें एटम के अंदर, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं ये चाहता हूं ये वाली मेरी शादी हो जाए ना इस लड़के से, तो मैं पक्का खुश हो जाऊंगी 100%। कहां पे है ये लड़का एटम के अंदर? अच्छा, और क्या क्या चाहता, और मैं पिक्चर देखने जाना चाहता हूं इस एटम के अंदर पिक्चर हॉल में, तब मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगा। एक तो ये भौतिक जीवन वैसे ही इल्यूजन है पूरा, उसमें एक और इल्यूजन देखना चाहते हैं। हम भक्ति की बातें सुनते भी हैं, हरे नाम भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हम ढंग से भक्ति नहीं करना चाहते। अभी भी हैं, मेरी फैक्ट्री 4 की 6 करने की इच्छा थी, लगी हुई है पूरी, हम पूरी मतलब फुल एंथुसियाज्म के साथ लगे हुए हैं हम लोग, पूर्ण उत्साह के साथ भक्तों पसंद करें। कितना बताया जा रहा है, कोई रुचि नहीं है उसमें। तो क्या करें एटम के अंदर, ये मेरे दोस्त के साथ में घूम लूंगा, थोड़ी देर में खुश हो जाऊंगा। कहां है आपका दोस्त, और आप कहां, और कहां है इंडिया, और कहां है जर्मनी, इजराइल, कहां पे हैं ये सब एक एटम के अंदर? अर्थ ही नजर नहीं आएगा पूरा। इतने बड़े इनसिग्निफिकेंट यूनिवर्स के इनसिग्निफिकेंट, मेरा अलग घर हो, ढूंढ लो इसमें एटम है अपने घर को कहीं पे, हो गया तो मान लो सारे आपके दास बन गए, इंद्र चंद्र वरुण, जो भी आप, इंद्र देव, चंद्र देव, वरुण देव, सारे शनि देव, सब आपके नौकर बन गए, मान लो। उससे क्या होगा? अच्छा चलो मन बन गए, सब आपके नौकर हैं, झाड़ू लगाते हैं आपके घर में, उससे क्या हो जाएगा? मैं तो, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए कुछ किया ही नहीं गया। मैं आध्यात्मिक हूं, मैं चाहता हूं मेरी बात माने, मेरे समझते नहीं मेरे घर वाले में, समझ भी गए तो क्या हो जाएगा? आप आत्मा हो, आत्मा का निंदा या स्तुति से कोई लेना देना नहीं है। सब लोग मेरे को अच्छा कहें, अच्छा चलो मान लिया, कह देते हैं, अच्छा फिर क्या होगा? अब बहुत अच्छी हो, फिर तो कोई सर पैर नहीं हमारी किसी भी बात का, किसी बात का। अनादि काल से पता नहीं क्या कुछ नहीं, पागलपन की भागे जा रहे हैं। और हमारी बीमारी को कौन दूर करते हैं? वैद। साधु को वैद के रूप, वैद की उपमा दी गई है। डॉक्टर ऑफ द सोल, आत्मा के डॉक्टर। मैं छोड़ना नहीं चाहता ये सब चीजें, ये भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा, डर लगता ना हमारा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई किसकी बात मानना चाहते हो? हाँ, मन की बात मानना चाहते हो? मन ही बोल रहा है ना नहीं छोड़ना इन चीजों को। मन की बात मानना चाहते हैं, किसकी बात माननी चाहिए? हमें मन को अपना मित्र कब समझना चाहिए? जब वो प्रभु की बात माने, शास्त्रों की बात माने। तो हमें शास्त्रों की बात माननी चाहिए। शास्त्रों की बात माननी चाहिए मतलब हमें भगवान की बात माननी चाहिए। भगवान कह रहे हैं ऐसा मत करो, और हम गलत कार्य खुद भी कर रहे हैं और अपने परिवार वालों से भी फोर्सफुली करवा रहे हैं। आनंद चाहते हो भगवान की बात को ना मान के, हम आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, पर भगवान की बात को नहीं मानना चाहते। हम तभी हमारे को सुख मिलेगा जब आनंद मिलेगा, जब आनंद के मार्ग पे चलना तो शुरू हो। चले तो सही, जब चलेंगे ही नहीं उस मार्ग पे तो सुख कैसे मिलेगा? अभी चलना तो शुरू करें। अब हम लोग, आपको डॉक्टर मिल गया तो वो बोल रहे हैं कि आज मैं तुम्हारी बीमारी, अच्छा नहीं, मैं नहीं, मुझे एड्स भी छोड़ना पड़ेगा, मुझे कैंसर भी छोड़ना पड़ेगा, मुझे टीबी भी छोड़ना पड़ेगा, मुझे हार्ट, सब कुछ छोड़ने पड़ेंगी प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ना। अरे क्या बोल रहे हो भाई? ये बीमारियां ही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इसी को छोड़ने की बात की जा रही है, करवाई जा रही है। ये भी छोड़ना पड़ेगा। हम छोड़ना नहीं चाहते, मैं पकड़ रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं खुश भी रहूं और एड्स भी हो मेरे को। हम खुश रहना चाहते हैं, अपने इन सारी इच्छाओं को मेंटेन करके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को रख के। छोड़ना नहीं चाहते,
जब तक इनको डिजीज नहीं मानेंगे तो इसको छोड़ने का स्वप्न भी कैसे लेंगे हम लोग? इसको डिजीज ही नहीं मान रहे तो इससे छूटना क्यों चाहोगे बताओ? ये डिजीज है, आवरण है। हम आत्मा नेचुरली ब्लिसफुल है, 7वां गुण आत्मा का, नेचुरली ब्लिसफुल। इन पे ये काम क्रोध लोभ मत मत्सर्य के आवरण है, ज्यादा से ज्यादा छप चुके हैं। तो ये हटते जाएंगे तो हम खुश होते जाएंगे। तो हमारे को प्रतिक्षण यही प्रयास करना चाहिए, इन आवरणों को हटाएं और डॉक्टर की बात माने। हमको मन को कैसे देखना चाहिए? एज अ थर्ड पर्सन। ये अलग है, मैं अलग हूं। माइंड हैज गॉट नथिंग टू डू विद मी। अलग एंटिटी ही अलग है। तभी तो मन को शिक्षा देंगे। मन को और मैं को एक माने बैठे रहेंगे तो सारी समस्या बनी रहेगी। ना हमने भोगना है, ना हमने भागना है, हमने केवल जागना है। जागना है, गेट अप, जागना, भागना नहीं है, जागना है सिर्फ। अच्छा कौन? मैं आत्मा। अब तक क्या कोशिश कर रहा है? मन की बातों को नहीं, अब नहीं करूंगा, मैं तो आत्मा हूं। खत्म। कीप इट सिंपल स्टूपिड। द किस प्रिंसिपल, इट इज सो सिंपल। यही वेदों में भी कहा गया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता। उत्तिष्ठ, उठो, जागो, गेट अप। माया की गोद में कब तक सोए रहेंगे? कब तक मन की बातें मानेंगे? दुर्भाग्य है, संसार के सारे जीव यही चाहते हैं, मैं अपने मन और इंद्रियों की बातें मानूं और सारे लोग भी मेरे और मन इंद्रियों की सेवा में लगे रहे। उस पर चलना तो तब शुरू होगा जब उस पर चलने की कोशिश करेंगे। काम क्रोध को अपना हम नरिशमेंट दे रहे हैं। एक व्यक्ति ऑलरेडी पागल हो, उसको और इंजेक्शन पागल बन के लगाए जाएं तो क्या होगा? पैसे का ऑलरेडी इतना नशा है, जवानी का ऑलरेडी इतना नशा है, अपने सो कॉल्ड खूबसूरती का नशा है, और अभी 2 की और 4 फैक्ट्री कर दूं, और सुंदर, और कपड़े नए ले आऊं, वो बड़ी वाली गाड़ी ले लूं, वो लंबी वाली। ऑलरेडी कम नशे में हो, भी एक बार भी ढंग से बोल पाएंगे हम हरे कृष्णा? जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर, इन इसके चारों बीमारियों से नशा बढ़ता है। अच्छे कुल में जन्म से, पैसे से, इन सब चीजों से, ज्ञान से। हम सब लोग इतने बड़े नशाखोर लोग हैं कि सारे नशे हमारे को हैं। हम स्मैकिए भी हैं, ड्रगिए भी हैं, सिगरेट भी हमारे को नशा है, वाइन्स भी पीते हैं, और क्या क्या होता है, जो भी है, आई मीन बहुत सारे इंटॉक्सिकेशंस हैं। तो हमें इतना नशाखोर हैं। तो कोई कहे मैं तो नहीं हूं, मन में यही चल रहा। तो ये जितनी भी हमारी मटेरियल डिजायर्स हैं, ये सब ये नशे ही हैं। क्या हम अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं अभी? बिल्कुल नहीं ना। एक जन्म की चीज नहीं छोड़ना चाहते ना। तो ये जो संस्कार है, मन जो है, ये तो करोड़ों जन्मों से ट्रेन हुआ है, इसको छोड़ना चाहें क्या हम आसानी से? ये सारे नशे हैं, सब नशे हैं। अच्छा खाना खाना नशा है, बड़ी गाड़ी में जाना नशा है, अच्छे कपड़े पहनना नशा है। एक नशा भी जब चढ़ जाता है घर में किसी को, जो शराब पीने की आदत हो जाए, तो घर तहस नहस हो जाता है। तो घर वाले क्या करते हैं? उसको भेजते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर कि भाई यहां जाओ, ठीक ठाक होके आओ फिर से। एक नशे से ये हाल है, एक नशे से, एक शराब के नशे से। ये मत सोचना हमारा इनमें से कोई भी नशा शराब के नशे से कम है, ये बिल्कुल मत सोचना। अच्छा खाना खाना, सेक्स करना, घूमना, प्रभुत्व जमाना, ये सब नशे हैं। हम इतने बड़े नशाखोर लोग हैं, सब के सब शराबी, एकदम अव्वल दर्जे के नशाखोर। और ये नशा को उतारना है। एक जन्म का शरीर छूटना है, हम नहीं छोड़ सकते अपनी इच्छा से, इतना दर्द होता है। तो जन्मों जन्मों के संस्कार छपे हुए, इनको हटाना है। अब हमने ये करना है, अब हमने इस मनुष्य जीवन में इनको हटाना है। हम सोचते हैं हम अकेले पैदा हो जाते हैं, नहीं, अफसोस है, अकेले पैदा नहीं होते हम लोग। मां के घर से मैं अकेला आया था, मेरे को लगता है आप कभी भी अकेले नहीं आए हो। अपने साथ आपके चित्त है, उसमें संस्कार हैं, इतने सारे संस्कार। ये करना चाहता हूं, इस प्रकार एंजॉयमेंट चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, ये सब संस्कार लेके आए हैं हम लोग। अकेले नहीं आए, इन्हीं की पूर्ति में लगे हुए हैं हम लोग, पागलपन की सारी हदें पार करके। अकेले कभी भी नहीं आते।
हमारा जो डेक है इसमें कोई ना कोई टेप प्लेयर कैसेट ऑन रहती ही रहती है, इस पे जो गाना रिकॉर्ड हुआ होगा वही चलता रहेगा ना हर समय। हमारा ये हाल है, सुबह उठते ही वही क्रोध शुरू हो जाता है, क्योंकि कैसेट प्लेयर में यही गाना है, गाना नंबर 7 क्रोध। उसके बाद गाना नंबर 1 सुबह उठते अखबार पढ़ना। फिर उसके बाद गाना नंबर 2 गधे की तरह गधों के साथ गधे की तरह काम करना, मतलब जॉब वगैरह में पूर्ण रूप से तन्मय होना, रम जाना। फिर गाना नंबर 3 खाना खाना। फिर गाना नंबर 4 5 बजे तक समोसा खाना। फिर उसके बाद गाना नंबर 6 घर आके क्रिकेट देखना। और उसके बाद मैथुन करना गाना नंबर 8 9 पे, और 10 पे सीडी बंद स्टॉप। अगले दिन भी यही सीडी चलती है, उसके अगले दिन भी यही सीडी चलती है, उसके अगले दिन भी यही चलती है। जो सीडी में रिकॉर्ड हुआ है वही चलेगा। हमारे अंदर ये संस्कार रिकॉर्ड हुए हैं, हम अपने संस्कारों से अलग हैं। मैं अपनी विचारधारा से अलग हूं। ये मेरी विचारधारा है कि मैं सेक्स करना चाहता हूं, पर आत्मा सेक्स नहीं कर सकती है। जीव मटेरियल एंजॉयमेंट नहीं कर सकता। जीव के मटेरियल डिजायर हो सकते हैं, पर वो मटेरियल एंजॉयमेंट नहीं कर सकता, कभी भी संभव ही नहीं है। हमको देखना चाहिए, ये मेरी विचारधारा है, मैं विचारधारा नहीं हूं। हमारे सारी हैबिट्स को लेकर तो मैं बनता हूं। ये सब हैबिट्स का बंडल ऑफ थॉट्स। हम सब लोग क्या हैं? बंडल ऑफ थॉट्स, कुछ विचारधाराओं के पुतले। ये है ये। तो जो सीडी के अंदर ये गाने रिकॉर्ड हुए हैं, उस सीडी में अगर हम भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे वो वाले गाने रिकॉर्ड हो जाएंगे, फिर वही चलेंगे। तो इतना संग सही रूप से करेंगे भक्तों का, उतना जल्दी हमारे अंदर चित्त के अंदर नए गाने रिकॉर्ड हो जाएंगे। हम अकेले कभी भी नहीं, नशा तो करेंगे ही करेंगे हमेशा। नशा करना हमारी स्वाभाविक स्थिति है। अब प्रश्न सिर्फ यह उठता है, नशा किसका करना चाहते हैं, भगवान का कि मिट्टी का? नशा तो रहेगा ही रहेगा। नशे में हम सब रहेंगे। नशे में हम थे, नशे में हम हैं, और नशे में ही हम रहेंगे हमेशा। ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं तो क्या क्या करना होता है? हमेशा रीअकर करने की होती है बीमारी, फिर से हो सकता है। जानते हैं आप लोग, जब ड्रग्स की आदत पड़ जाए रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाए, अगर वो नहीं जाएगा तो फिर से नशाखोर बन जाएगा। तो हमारे लिए ये जो है, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है। यहां हमारे सारे नशे छुड़ाए जा रहे हैं, हर प्रकार के। भागवत में बताया गया है, संत एवास्य छिंदंती, संत भक्त एवास्य छिंदंती, छील देता है, काट देता है। हमारे को नहीं काटता, हमारी अज्ञानता को काट देता है। मनोव्यसंगम उक्ति भी, मन की जो व्यसन है, संत एवास्य छिंदंती, संत जो है काट देता है। मनोव्यसंगम उक्ति भी, व्यसंगम, व्यसन मतलब मन की बीमारियों को, खराब चीजों को। ये सब मन के अंदर स्टोर्ड हैं, कामों की इच्छाएं, क्रोध की इच्छाएं, सबकी सब चीजें। तो जो भक्त है वो इन सब इच्छाओं को काटता है। अगर नहीं ऐसे आपकी इच्छाएं कट रही तो आप साधु संग कर ही नहीं रहे। मोटी बात ये समझ लो, लाशों का लाशों से संग हो रहा है, बस यही हो रहा है। हम इस कमरे में भी हैं, लाशें कई साथ में हैं, पर क्या वास्तव में साधु संग कर रहे हैं? वो हम इंडिविजुअली जानते हैं कितना। कई प्रवचन सुन लिए, अंत में क्या है? करूंगी वही जो मेरा मन करेगा। भक्ति समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है? जब हमें अपने विवेक से ज्यादा अपने गुरु के विवेक पे विश्वास हो। इसको कहते हैं करिष्ये वचनम तवा। अब आप जो कहोगे अब मैं वो करूंगा। इस स्तर पे हम सबने आना है, करिष्ये वचनम तवा। हम तो ब्लाइंड है, हमें रास्ता नहीं पता, गुरु को तो रास्ता पता है। शरणागत होना चाहिए, हमारे को प्रश्न करना चाहिए कि मैं क्यों नहीं शरणागत हो रहे। हम भी नहीं होते, किसी को होने भी नहीं देते हैं हम लोग। नशे में रहना चाहिए, नशाखोर बन के रहना चाहते हैं हम लोग। तो नशा कब उतरेगा? रिहैबिलिटेशन सेंटर में। आपको पता है कैसे होता है सब कोर्स? हर हफ्ते में 2 बार मिलते हैं, 3 बार। इनके टाइमिंग्स होते हैं, इनके ग्रुप्स बनते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं जिसमें धीरे धीरे नशा उनके अपने जैसे लोगों के साथ रहते हैं और फिर से नशा दोबारा नहीं चढ़ता। तो अगर जाना बंद कर दें वो सेल में, तो फिर से नशे सारे नशा फिर से चढ़ जाएगा। तो हमारे को भी, जब हमारे को समझ आ गया कि मैं आत्मा हूं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह चेंज क्यों नहीं कर रहे? हमारे को ज्यादा से ज्यादा रिहैबिलिटेशन सेल्स में होना चाहिए। हफ्ते में 2, 3, 4 बार, 5 बार होना ही चाहिए। काम कर रहे थे ज्यादा, तो अब क्यों कर रहे हैं? अब तो पता चल चुका है
कि मैं तो आत्मा हूं और मेरा भोजन जो है वो साधु संग है, क्योंकि तभी होगा। संत एवासे छिंदंती मनोव्यसंग, मन के व्यसन इनको हटाएंगे, साधु संग से ही हटेंगे। तो हमारे को एक गधे की तरह काम करना बंद करना चाहिए। सुबह 8 बजे शुरू करते हैं, रात के 9-10, किस लिए? आखिर क्यों? जब शरीर थे तो भी वही चीज, और अब आत्मा हो तब भी क्यों? फिर तो हम पागल ही हैं बिल्कुल। प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो रोज ही साधु संग करना चाहिए। नहीं कर सकते तो हम कम से कम हर दूसरे दिन तो करना ही करना चाहिए, निश्चित रूप से। नहीं तो क्या होगा, फिर से रियाकर हो जाएगा डिजीज, फिर से अगेन। इतना सब कुछ है, सबके पास बड़े बड़े मोबाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ, फैक्ट्रियां भी हैं कईयों के पास, और क्या है, अभी भी अंदर भट्टी जल रही है पूरी, अंदर पूरी भट्टी जल रही है। अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं, हर समय रो रहे हैं। तो बाहर का एसी तो आप अपने हाथ के बटन से ऑन कर दोगे, पर जो अंदर का एसी है वो परमात्मा ही ऑन करेगा, वो हम ऑन नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। तम एव शरणम गच्छ, भगवान की शरण में जाएंगे तब स्थानम तब शांति मिलेगी। 1862 गीता, तब आनंद मिलेगा। वो स्विच भगवान ने ऑन करना है, जो हम चाहते हैं कि ऑन हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो एक बार ऑन हो गया, कभी ऑफ नहीं होगा, हमेशा के लिए ऑन, हैप्पी फॉर एवर, इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। अदरवाइज तो हम जो भी कर लें दुखी के दुखी ही रहेंगे हमेशा। कंडीशन सोल, हमेशा बने रहना चाहते हैं, ये आते रख के मैं सुख चाहता हूं। नहीं, इन आदतों के बगैर ही आप सुखी हो सकते हो। आपकी जो भी आते हैं इसको हटाओगे तब सुखी होगे। हमारी सारी इच्छाओं क्या मतलब है, जो भी इच्छाएं हैं ये सब हमारे पागलपन के संकेत। तो हमें पागलपन को हटाना पड़ेगा। हम नेचुरली ब्लिसफुल हैं, स्वभाव से ही आनंदमय स्थिति में होते हैं। भगवान से हमारा आनंद का संबंध है। ये इनको बीमारियों को हटाएंगे, बस बैक टू नॉर्मल, फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। अभी हम सब एबनॉर्मल स्थिति में हैं। अभी हमारे रोम रोम में अज्ञानता भरी हुई है, रोम रोम में, रूए रूए में, हर जगह में हमारी अज्ञानता के महासागर के अंदर हम गोते खा रहे हैं। अभी जो भक्ति करेंगे तो रोम रोम आध्यात्मिक हो जाएगा, तब हम लोग अपने जीवन में सफल होंगे। इसलिए आत्मा के बारे में जान के भगवान कहते हैं स्वानंद तुष्टो, अपने आनंद में तुष्ट रहना चाहिए। अखिल कामों के भ्यः, जो अनंत काम की इच्छाएं हैं इससे संतुष्ट नहीं होगे। स्वानंद तुष्टो, अपने आनंद में तुष्ट रहना चाहिए, आत्मा आनंद में। हम सबको क्या होना चाहिए? आत्माराम। आत्माराम क्या होता है? आत्माराम क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फाइड। पर अभी हमारे गीता के 3 अध्याय में 16 श्लोक में हमारे बोल गया इंद्रियाराम। हम इंद्रियाराम बने बैठे हैं। हम इंद्रियों की संतुष्टि में अपनी संतुष्टि समझ बैठते हैं। गलत फहमी देखिए। इंद्रियाराम होना आत्माराम चाहिए। हम इंद्रियाराम देहाराम बन चुके हैं, देह में रमण करने वाले, देह में सुख खोजने वाले, इंद्रियों में खुश सुख खोजने वाले, मन में खुश सुख को खोजने वाले। हम सारे के सारे रोल प्ले कर रहे हैं। कोई बोले कि हाँ ये कौन है, हाँ ये कोई बोले कि हाँ जी मैं हूं विजय। विजय नहीं हो आप, विजय का किरदार अदा कर रहे हो इस समय। आप तो विजय थे ही नहीं कभी भी, अभी भी नहीं हो, कभी भी नहीं होगे। नाटक करके बैठे हो, मैं विजयी हूं, जो मर्जी बोल मैं विजयी रहूंगा। हमारा केवल एक से संबंध है, एक से। अनेकों के साथ नाटक करने के चक्कर में उस एक से अपना असली संबंध भूले बैठे। वी हैव सम रिलेशनशिप विद हिम ओनली। वो भूलने की वजह से सब यहाँ नकली रिलेशनशिप बना लिए। तो वॉइड बना रहेगा हमेशा, है ना। सब कुछ कर रही हूं और मैं खुश नहीं हूं। माला भी करती हूं, प्रसाद भी डिवोटीज के लिए बनाती हूं, करती हूं सारी कहानियां, रीडिंग भी, लेक्चरों में भी, पर मैं खुश नहीं, खुश हो ही नहीं सकते। क्योंकि हरे कृष्णा जब करने का मतलब है कि इच्छा करना कि भाई मैं 24 घंटे सेवा करना चाहता हूं। बच्चा पैदा होता है, मेरे बहन पैदा हो गई है, मेरा भाई पैदा हो गया, मेरी भतीजी, मेरी पोती, मेरी भांजी, मेरी ABCD, मेरी
ये सब मेरे पैदा हो गए, कोई ये नहीं बोला, सब बोल रहे मेरी है मेरी है मेरी है। सारी की बीमारी, सबकी बीमारी का कॉमन फैक्टर क्या है? सर ये मेरी है ये मेरी है तो मेरी है ये मेरी है। सब असलियत क्या? कोई नहीं बोला कि ये गोविंद की है, ये कृष्ण की है, ये कोई नहीं बोल रहा। ये संसार किसकी संपत्ति है? संसार में कौन कौन सी चीजें भगवान की संपत्ति है? सब कुछ भगवान की संपत्ति है। आप भी भगवान की संपत्ति हो। इसका मतलब सब कुछ भगवान की संपत्ति है, तो जिसकी संपत्ति है उसकी सेवा में उसको जुड़ना चाहिए कि नहीं? ये शॉल मेरी है, मेरी संपत्ति, से मैं पहनूंगा, कोई और पहन के छीन ले, नहीं मैं पहनूंगा, गलत हो जाएगा ना। फिर तो संपत्ति मेरी है तो फिर मैं पहनूं, तो भगवान की है तो भगवान को इस्तेमाल करने दे। तो अगर आप भगवान की संपत्ति हो तो आपकी पत्नी किसकी संपत्ति है? हाँ, तो उसको भी भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए। वो आपकी दासी नहीं है, वो कृष्ण दासी है। आपके भोग के लिए नहीं है, आपके भगवान के लिए, हमारे भगवान के भोग के लिए। उनकी दासी है, उनकी तृप्ति के लिए, हमारी तृप्ति के लिए नहीं है। त्वम एव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अपने मुंह से ही बोल रहे हैं, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो। भाई असलियत की बारी आती है, नहीं मैं भी हूं। आत्मा पैदा करती है किसी को, एक लाश ने दूसरी लाश को पैदा किया, भाई यही हुआ है। मेरे तो उद्गम भगवान है, मेरे स्रोत तो भगवान है, आप नहीं हो। हाँ, आपका शरीर ने मेरे शरीर को दिया है, तो कोई बेटा बेटी पति बीवी कोई किसी का नहीं है। यह सच्चाई है। अगर हम आत्मा है तो यह सच्चाई है, अगर आत्मा नहीं है तो कुछ और सच्चाई हो। हम ये नहीं कह रहे कि यही ठीक है, ये डिसीजन हमने इंडिविजुअल लेना है। अगर मैं आत्मा हूं तो यह सच्चाई है, नहीं हो तो फिर कुछ भी, वो जीव स्वतंत्र है तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमारे अभी भी माला वाला करने को क्यों नहीं हम सुखी हो रहे? क्यों? क्योंकि प्रश्न का उत्तर हम हल नहीं कर रहे। और प्रश्न के रटने से प्रश्न का उत्तर हल नहीं होने वाला। प्रश्न का उत्तर रटने से, प्रश्न तो हल करके ही हल होगा। उत्तर रटने से क्या हो जाएगा? हाँ मैं आत्मा हूं, पर मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी एक पत्नी है। अच्छा, ये कौन सी कक्षा की बातें हैं? कोई किसी का नहीं है, सब भगवान के हैं। मन को अपना परमात्मा बनाया हुआ है हमने, सारी बातें मानते हैं उसकी, जैसे वो परमात्मा। मान कहते मन की शरण में मत जाओ, मैं हूं तो मेरी शरण में आओ। कम ऑन, मेरी शरण में, तो मन की शरण में गए हुए हो। शरण में तो रहेंगे ही किसी ना किसी के। तो प्रश्न है कि किसकी शरण में रहना है। इच्छा तुम्हारी रहती है, हम सोचते हैं कुछ चीज देख के खुश हो जाएंगे। आंखों ने देखा ये मिट्टी, जिसको देखा वो भी मिट्टी, मैं तो वैसे का वैसे ही हूं, तो मैं कैसे खुश हो जाऊंगा? और देखने में सबसे हैरानगी की बात यह है कि अगर भी लाइट ऑफ कर दी जाए तो कोई किसी को देख भी नहीं सकता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लाइट ऑन करके अगर आप कुछ करेंगे तो आप खुश होंगे? यही बात हुई ना, बॉटम लाइन। मान लो संसार में लाइट थी नहीं तो आप फिर खुश हो नहीं सकते थे, क्योंकि आपने तो ये निर्णय किया मैं कंडीशन सो लूं, ये कंडीशन पूरी होगी तो ही खुश होऊंगा। बत्ती जगे और फिर मैं कोई चीज को देखूं तो मैं खुश, नहीं तो मैं दुखी। सीधी सी फिलॉसफी है कितनी हैरानगी है ना। लाइट ऑन करके मैं खुश होना चाहता हूं। और क्या क्या बीमारियां हैं हमारी? और हमारी बीमारी है 2.5 इंच, 2.5 इंच की जबान, इसके नीचे को होगा, जिसे हम टेस्ट कहते हैं। यही होता है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। बस। अच्छा, ये अगर नहीं होगा तो आप खुश नहीं रह सकते, आप ये कह रहे हो। कौन टेस्ट कर रहा है? जीवा। इसको आत्मा कहते हैं? जीवा को आत्मा बोला गया शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं। जीवा भौतिक है। अच्छा, क्या टेस्ट कर रही है? भौतिक। तो आप कहां पे हो? मैं तो हूं ही नहीं। हाँ, तो यही समझना है, हमारा इसमें लेना देना ही नहीं है कुछ भी। तो अगर आपने चाउमीन खा भी ली तो आप कैसे खुश होगे? अच्छा, मान लिया खा ली चाउमीन, फिर उसी हिसाब से टच, ये रहे 2 शरीर, सेक्स हो रहा है, दोनों एक अंदर अंदर बंद है, तो किसी को लेना देना ही नहीं है, कैसे भी रखो। तो वो फिर इसलिए हम कोई भी चीज करते हैं उसके बाद हम संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेरा लेना देना ही नहीं है इन चीजों से। मैं मन से अलग हूं, मैं इंद्रियों से बिल्कुल सर्वथा परे हूं, हमेशा परे हूं। मेरा इनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी लॉन्गिंग है। वी ऑल वांट कृष्णा डेस्परेटली, meant to taste the love of the Lord, and here he is tasting मिट्टी।
एंड वांट्स टू बी हैप्पी। डिटर्मिनेशन है कि एक ना एक दिन मिट्टी में खुश होकर रहूंगा। अनबिलीवेबल, यू नो। इफ वी आर सोल, देन व्हाई डू वी रियली टेक एनी मटेरियल एंजॉयमेंट सीरियसली? कोई सीरियसली नहीं, कोई जरूरत ही नहीं किसी मटेरियल एंजॉयमेंट को, क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। प्रभु कितने हैं? एक अल्लाह ईश्वर कृष्ण, एक ही प्रभु है, और वो किसी पे भी प्रभुत्व नहीं जमाते। और हम टीनी मीनी इनसिग्निफिकेंट कंडीशन सोल, डर्टी, मल से भी गंदे, और हम लोग प्रभुत्व जमाना चाहते हैं हर समय प्रभु प्रभुत्व नहीं जमाते। हमारी औकात क्या है फिर? वो प्रभु होके प्रभुत्व नहीं जमाते हैं। लॉर्डिंग ओवर, ये सबसे बड़ा डिजीज है हमारा, लॉर्डिंग ओवर। मेरे अनुसार लोग चले, प्रभुत्व जमाना, मेरे हिसाब से ही चलेंगे, मेरे बच्चे और मेरे पत्नी और मेरे होने वाले पोते और डोते और EBCDs, यू नो, एवरीवन, नौकर, एंड वॉट एवर कम्स इन माई एरिया, उसको मेरे अनुसार चलना ही चाहिए, बॉटम लाइन। और सभी की यही बीमारी है, प्रभुत्व जमाना। अब हो क्या? मेरी बात नहीं सुन, मेरा, अरे आपका ही कोई वैल्यू नहीं है तो आपके ओपिनियन की क्या वैल्यू होगी? ये एटम तो पूरा संसार है, एटम के साथ कंपैरिजन किया गया है। ब्रह्मा की कोई वैल्यू नहीं है भगवान के नजरिए में, तो हमारे ओपिनियन की क्या वैल्यू है? बता, इतना ज्यादा हम अपने आप को इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्या है हम लोग? ना सुंदर, हम अपने मोहल्ले में भी सबसे सुंदर नहीं है। धन हमारे से ज्यादा सबके करोड़ों लोगों के पास है। बुद्धि का तो हम सबको पता ही है अपना। ऐसे कौन सी चीज अच्छी, जिस बात का गुमान भी है? कुछ हो तो सही, चलो तब तो फिर भी माना जाएगा। ठन ठन गोपाल है और फिर भी अहम एकदम, अच्छा तो अब उनके जैसे चलोगे? टेंशन हो जाती है हमें, टेंशन। आजकल ये बहुत बड़ा डिजीज है, टेंशन हो गया, टेंशन हो गई। क्या टेंशन है? वो मेरी बात नहीं मानते। ज्यादातर यही टेंशन है। ये जो टेंशन का मतलब हम दुखी है ना, यही बात है ना, टेंशन का मतलब दुखी है हम। ऑल सफरिंग्स आर कॉज ड्यू टू द डर्टी थिंग्स इन अवर हार्ट। आपके दुख के लिए आपके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप दुखी हो तो उसका जिम्मेदार केवल आप हो, कोई नहीं है उसके अलावा। अगर आपके हृदय में डर्टी डिजायर्स नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होगे। ये ब्लेम नहीं करना चाहिए हर समय, इसकी वजह से मैं दुखी हूं, मेरे पति मेरी बात नहीं मानते तो मैं दुखी हूं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते तो मैं दुखी हूं। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब इल्यूजन है, इसको माया कहते हैं। यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ डर्टी थिंग्स इन योर हार्ट, सिंपल एज दैट। You are the cause of your own suffering. Living entity is actually suffering the consequences of his own imagination. जीवात्मा जो है अपने इमेजिनेशन का ही परिणाम भोग रही है, दुख भोग रही है अपने इमेजिनेशन का। लोग अगर पत्नी से दुख होता है तो ये वास्तव में दुख है कि आपके इमेजिनेशन का ही परिणाम है? आपने इमेजिन किया अचानक, वन फाइन डे आपको अचानक लगा कि मैं मेल हो गया हूं, है ना? फिर क्या आपने इमेजिन किया? अरे मेरी पत्नी भी एक है, और उसने मेरी एक बात सोमवार को 6 महीने पहले नहीं मानी थी, तो इसलिए अब मैं दुखी हूं। यही है ना बात। लिविंग एंटिटी सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन इमेजिनेशन। तो लिविंग एंटिटी इज एक्चुअली सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन वियर्ड इमेजिनेशन। इमेजिन किया हुआ है। अगर हम चाहते हैं, हमारी देखो हम संसार में क्यों आते हैं बारंबार? अपनी अपूर्ण इच्छाओं की वजह से। अगर हमारे मन में मरते दम तक ये इच्छा बनी रहे कि मेरी पत्नी मेरी बात माने या मेरा पति मेरी बात माने, तो अगला जन्म तो बुक है। ये इच्छा आप पूरी करना चाहते हो तो वो तो उस जगत में तो अकेले ही जाना होता है। वो अमल जगत में अमल होके जाना पड़ता है। ये मल लेके नहीं जा सकते। ये सब मल है ना, कूड़े कबाड़ा डिजायर्स, वहां पे अकेला जाना होता है। तो अगर आप ये इच्छा चाहते हो कि मेरे बच्चे मेरी बात में, ठीक है, अगला जन्म फिर मिलेगा, फिर ट्राई मारना, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई हार्डर। मिट्टी में और ट्राई करो आनंद ढूंढने का। जो चाहते हैं जी हाँ मेरा बिजनेस बढ़े, मर जाओगे फिर अगला जीवन मिले, अब कर लो बिजनेस फिर से। अच्छा क्या हो जाएगा बिजनेस करिए? क्या बेवकूफी है। हफ्ते में से 6 दिन कम से कम हम गधा बनने रहना चाहते हैं, उसमें हम खुश हैं एक्चुअली। ये देखो हैरानगी ये है, गधे बन के हम खुश हो रहे हैं।
गधा भी ऐसे खुश नहीं होता। उसे बोलो सुबह 12 घंटे से काम करेंगे, मैं वो भी मैं नहीं करता, कमा रहे, ऐसे होना होता है। और हम ठाट से, मैं तो संडे को भी जाता हूं। तुम गधे भी नहीं हो, तुम यू आर लोअर देन एन एस, जस्ट यू नो दब गए हैं, बर्डन ऑफ ओन इमेजिनेशन डिजायर, दबे जा रहे हैं, बस मैं चल रहा हूं इसको लेके, क्यों लिया हुआ है, छोड़, फेंको इसे। विदेश चले गए तो क्या हो जाएगा, पागल खाने के एक कोने में नहीं दूसरे कोने में, उसमें क्या है, तो पागल खाना ही बिल्कुल। तो ये सब चीजों का, चीजें रटने से हल नहीं होंगी, इनसे हमारे दुखों का उत्तर नहीं आएगा रटने से। उत्तर तो तभी होगा, हल, प्रश्न तो तब हल होगा तभी जब हम हल करना चाहेंगे, उत्तर रटने से हल नहीं होगा। ऐसे चलेगा तो दुखी रहेंगे फिर हम लोग। हम यहाँ सुखी होना चाहते हैं तो सुखी होने के उपाय बड़े स्पष्ट बताए जा रहे हैं। हमको लगता है मटेरियल डिजायर से हम खुश होंगे, मटेरियल डिजायर से व्यक्ति जरा दुखी होता है। मटेरियल डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सब कुछ मटेरियल डिजायर्स। ऐसे ही डिप्रेशन में क्या होता है, वो एक बात मेरी ठीक नहीं हुई, बस इमेजिनेशन हुई, मैं किंग हूं, बस उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। बहुत ही अद्भुत है ये जगत, दृष्टि चाहिए इसको देखने की अद्भुत तरीके से, है बहुत अद्भुत है। जो कान है, अभी हम लोग वो सुनेंगे क्लासिकल संगीत तो हमारा समझ में क्या है, वो क्या कर रहे हैं वो हमारा कुछ समझ नहीं आएगा, ऊंचे नीचे वो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। और जो एक्सपर्ट हो, जो ट्रेन हो चुका उसमें, वो रिलिश करेगा, हाँ ऐसे ऊपर गया तान, वो नीचे आया। उसी प्रकार से हम भक्ति को अच्छे से समझ लेंगे तो हम सब चीजों का रिलिश करेंगे, एक एक चीज को एकदम ट्रेंड हो गया, फर्स्ट क्लास, एक एक चीज, सब कुछ देख पे कुछ नहीं देख रहे, दृष्टा बने बैठे। इस संसार में दृष्टा की भांति बैठना है। भागवत शास्त्र में बताया जा रहा है दृष्टा बन के बैठो, साक्षी बन, साक्षित्वेन, साक्षी बन के देखना चाहिए संसार को। हमारा कोई लेना देने से साक्षी बन के देखते रहो, जस्ट एंजॉय द फन, बिकम बेटर एंड मेक अदर पीपल बेटर। ये जो हमारा चित्त है ये दर्पण के समान है, दर्पण, मिरर, मिरर, इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, मिट्टी की परतें। क्या लेयर्स का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, इसका मतलब है मटेरियल डिजायर्स की लेयर्स हैं, आउटरीजियस इमेजिनेशन, हाउ टू बी हैप्पी, ये सब लेयर्स हैं एकदम। इसको हटाना है, बस अनफोल्ड किया, काम बन गया। लेयर्स ऑफ डस्ट, एक्चुअली लेयर्स ऑफ डस्ट की बजाय हम ये बोले लेयर्स ऑफ लस्ट, ये ठीक बात है। हमारे चित्त के ऊपर लेयर्स ऑफ लस्ट हैं, वेरी थिक लेयर्स ऑफ लस्ट। थिक लेयर्स ऑफ लस्ट मतलब ये खाना है, मैंने सेक्स करना है, मैंने घूमना है, नए कपड़े पहनने हैं, मेरे बच्चे मेरी बात माने, मेरी बीवी मेरी बात माने, मेरा पति मेरी बात माने, मेरा भाई मेरी बात माने। तो लेयर्स ऑफ लस्ट, और लस्ट की ये सब स्पीशीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। डस्ट लस्ट, डस्ट ऑफ लस्ट। तो ये परतें जब हटेंगी तो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे। पर ये परतें हटाने का पहले हम सोचेंगे तभी तो काम होगा। ये बिल्डिंग में जहां हम बैठे हुए हैं, ये बिल्डिंग क्या हवा में खड़ी हो गई ऐसी अचानक, देखा बिल्डिंग खड़ी? नहीं, सबसे पहले क्या था इसके पीछे? एक थॉट, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थॉट ये खड़ा साम्राज्य पूरा बन गया। उसी प्रकार से हम भी आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं एक थॉट से। एक थॉट, मैं आत्मा हूं, यहां चलूंगा, खत्म हो गई सारी स्टोरी। एक थॉट सफिशिएंट है हमें सुखी करने के लिए, और एक थॉट भी सफिशिएंट है हमें दुखी करने के लिए। मैं आत्मा नहीं हूं, हो गए, तू मेरी पत्नी, मैं तेरा बच्चा, सब ड्रामा शुरू। एक थॉट आ गया, सही, हाँ मैं आत्मा हूं, ठीक है, क्लियर, यही मैंने अभी देखो ऑफिस, आजकल के जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक सिखाई जाती है ना, टाइम मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। टाइम मैनेजमेंट का मोटा मतलब क्या है? यह है कि भाई समय कम है, काम ज्यादा है। तो हमारे यहाँ तो सबका समय वाकई में काफी कम हो ही चुका है। 25-30 साल तो एवरेज एज तो यहाँ सबकी है ही है, 25-30, कईयों की 40 भी है, कईयों की 50 भी है। थोड़ा समय रह गया, अब तो टाइम मैनेजमेंट कर लें, बहुत कुछ करना है। अब ये बीमारियां हटानी है, फिर अपना स्वरूप जानना है, उसमें रत होना है, फिर उसके बाद रुचि, ये सब मेहनत करनी पड़ेगी।
संसार की भी संपत्ति प्राप्त नहीं होती मुफ्त में, बिना मेहनत किए। ऐसा ना घर बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना। तो आध्यात्मिक संपत्ति है वो घर बैठे बैठे ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। आलसी के लिए तो भौतिक संपत्ति भी नहीं है, तो आध्यात्मिक संपत्ति कैसे हो जाएगी? डिवोटी शुड बी ऑलवेज हैप्पी। भक्त होना चाहिए ऑलवेज एक्सटैटिक, दूसरे को देखिए इतना खुश क्यों है भाई, क्या है? what is tickling inside you? इट इज कृष्णा, स्विच ऑन किया हुआ है मैंने। ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी तुम भी अपनाओ, तुम्हारा स्विच ऑन हो जाएगा। ऑलवेज हैप्पी। ये जो ड्युअलिटी है संसार में, इट इज नथिंग मोर देन कंफ्यूजन ऑफ द माइंड। दिस इज कंफ्यूजन। मेरी निंदा या स्तुति हो, ये कंफ्यूजन है माइंड का। आत्मा हो, अच्छा निंदा कैसे होगी आपकी? आपकी निंदा हो सकती है? अच्छा हो गई तो क्या होगा? छोटे हो जाओगे? नहीं होंगे। अच्छा आप बहुत अच्छे हो, क्या भक्त, अच्छा उससे क्या हो? बड़ी आत्मा बन जाओगे। ये कंफ्यूजन ऑफ द माइंड है। निंदा होना, प्रेज होना, ये कंफ्यूजन है सारा। जैसा माया का खेल है। एक भाव, एक रस, नो कंफ्यूजन, नो ग्रे एरिया, वेरी क्लियर, दिस इज माया, दिस इज कृष्णा। मटेरियल डिजायर्स मीन्स डर्टी। क्लीनलीनेस समझे ना, साफ होना चाहिए, नहा लेना चाहिए सुबह सुबह। ग्रॉस को भी नहलाना है, बॉडी को, सटल को भी तो नहलाना है, उसको भी साफ करना है, क्लीन करना है। मिट्टी हटा, बहुत मिट्टी लगी हुई है, बहुत मिट्टी। नई सीढ़ी ऑन करनी है, वो सीढ़ी तभी ऑन होगी, ये सीढ़ी की मिट्टी, ये गाने इरेज होंगे धीरे धीरे। देखिए हम देखते हैं कि संसार में जब कई लोग होते हैं उनके अंदर बहुत क्रोध होता है, बहुत ही शुरू से ही क्रोधी होते, पैदा होते ही क्रोधी थे। और कई लोग होते हैं कि बहुत ही लस्टी होते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं उनका स्वाभाविक रुचि होती है जुआ खेलने में, बहुत इंटेंस डिजायर होता है जुआ खेलने में। कई लोग शराब पीने के आदी होते हैं। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि कई जन्मों से हम ये करते हुए आ रहे हैं। इसके स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, ठप्पा समझते, ठप्पा इंप्रेशन, वो छपे हुए हैं, वही सीढ़ी ऑन हो जाती है। किसी भी जन्म में लो फिर वही ऑन, लस्ट। आप इससे अलग हो, ये ठप्पा के अंदर आप फंस के रह गए हो। जब भक्ति करेंगे तो ठप्पे धीरे धीरे लाइट होते रहेंगे, फिर बिल्कुल हट जाएंगे। और फिर जैसे सफेद होती है, इसमें काला की काला हो पूरी, तो ये इसके ऊपर क्या कृष्ण की फोटो थोड़ा डालोगे, काला को हटाओ, ये थोड़ी सफेद हुई, अब डालो। चेतो दर्पण मार्जनम, इस चित रूपी दर्पण का मार्जन, सफाई। और ये अकेले रह के नहीं होगी, विरक्त होना है यहां से। यहाँ इस संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये संसार है किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, पर हम माने बैठे हैं कि ऐसा लेना देना है। और माया तो टेस्ट करेगी, पर कुछ चीजें हमारे होनी चाहिए कि वी शुड हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन आवर प्रायोरिटीज। वी शुड हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन आवर प्रायोरिटीज। पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें कि हमने जिस चीज को फाइनल किया, मैं आत्मा हूं, हाँ तो मैं कृष्ण भक्ति करके ही खुश होऊंगा। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, नो कंफ्यूजन। हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रायोरिटीज इवन एमिड्स डिफिकल्टीज। पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये ही ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, ये ही ठीक है। सिर्फ पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें। वही बोलते हैं हमारे टाइम नहीं है, यही बोलते हैं मैं रीडिंग का टाइम नहीं है। किस चीज के लिए टाइम है आपके पास? देयर इज ऑलवेज इनफ टाइम फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स, इज इट नॉट? देयर इज ऑलवेज इनफ टाइम फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स। कभी आपने कभी किसी से बोला है, सुना हुआ, मैं बिजी था, मैं खाना बंद कर दिया, 1-2 हफ्ते से खाना नहीं खाया, सुना है? क्यों? वो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, दिन में 4 बार भी। वो 8 घंटे सोना, वो टाइम वेस्ट नहीं लगता। खाना टाइम वेस्ट नहीं लगता। गप्पे मारना, क्रिकेट मैच देखना, अखबार पढ़ना, ये कोई भी टाइम वेस्ट नहीं है। तो रियलिटी इज कि वी ऑलवेज हैव इनफ टाइम फॉर इंपॉर्टेंट थिंग। द क्वेश्चन, हम किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जिस चीज को दे रहे हैं उसके लिए हमेशा टाइम था, है और रहेगा। पीक सीजन में छुट्टी ले लेते हैं अगर हमें लेनी हो। जो काम धंधे वाले करने वाले लोग हैं, जरूरत हो तो लेते हैं। धंधा बंद कर देंगे, कितने लोग बंद कर देते हैं, नहीं कर रहे बंद। अच्छा है ना, इंपॉर्टेंट लगा कोई चीज, इट्स ओनली क्वेश्चन कि किस चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो देयर इज ऑलवेज इनफ टाइम। ये गलत बात है, कोई बोले ना टाइम नहीं, टाइम तो सबके पास है। पड़ोसी से बात करने का टाइम है, शेयर मार्केट की सारी खबरें देखने का टाइम है, भक्ति के लिए टाइम नहीं है। हम मैनेज कर रहे हैं भक्ति को, अपने आप को मैनेज करो।